विद्युत मोटर एक क्या कहिएगा आप लोग, एक ऐसा युक्ति है, चाहे ऐसी युक्ति है, ऐसा युक्ति है, देखिए युक्ति है जो जो क्या करता है बाबू, तो विद्युत ऊर्जा को, किसको बाबू, देखिए ध्यान से, विद्युत ऊर्जा, क्या कहना है बाबू यहाँ पे आपको, तो कहना ये है कि विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा बाबू यह, तो यांत्रिक किसमें, लीजिए तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा बाबू, परिवर्तित करेगा ना जी, परिवर्तित करता है, चाहे करेगा, है ना बाबू, परिवर्तित मतलब बदल देगा, मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, इसके डिफिनेशन कैसे समझिए। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, है ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा आपको दिखाई देगा लेकिन उसको यांत्रिक में बदलेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये डिफिनेशन एक लाइन के आपको याद रखना है, आपसे पूछा भी जाता है ऐसे करके कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बदल देता है। ऑप्शन देगा, सुनिए ध्यान से, ऑप्शन देगा डायनेमो, विद्युत मोटर, जनरेटर, या इनमें से कोई नहीं। अगर समझ, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी पूछा सकता है, तो मैं वो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ, इसी से पलटी मार के आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा जरूर, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे नोट करके एक बात लिखिएगा आप सभी लोगों, यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव MCQ, हाँ वो कराएंगे 10-15 कराएंगे, लेकिन यहाँ भी है तो इसके साथ ये करा दे रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान से। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। परिभाषा क्या बाबू, तो विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो किसी या जो विद्युत ऊर्जा को क्या कर दे, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, है ना। अब नोट करके लिखना ये है, आपसे पूछा ये जाएगा कि बाबू एक लाइन के यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे देखिए ध्यान से, इसी बात को, विद्युत ऊर्जा, समझिएगा बात ध्यान से, विद्युत ऊर्जा को बाबू क्या चीज, यांत्रिक ऊर्जा, लीजिए ऊर्जा में बाबू कौन सा यंत्र बदल देता है जी, बताइए, बोलिए, क्या कहेगा यहाँ पे, विद्युत मोटर ना जी बाबू, विद्युत मोटर। यहीं पे एक और बात लिख लीजिए, इसी को पलटी मार कर पूछा जाता है, नोट नंबर 2 यहीं पे लिख लीजिए, दोनों बात खत्म करिए, इसी को पलटी मार देगा तो क्या करेगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपसे कह देगा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को बाबू विद्युत ऊर्जा में, क्या बाबू, विद्युत ऊर्जा में बाबू कौन बदल देता है, बताइए कौन बदल देगा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है, यांत्रिक को तो डायनेमो, क्या कहोगे बाबू यहाँ पे, क्या कहोगे जी, डायनेमो, याद रहेगा बाबू, बताइए डायनेमो। ये दो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद रहेगा, बताइए। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपसे पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे कहेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदला जाता है, तो क्या टिक करोगे। इसी बतिया को पलटी मार देगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं, डायनेमो। ये दोनों बात याद रहेगा आप लोगों को, ठीक ना। अब इसको उतारिए, फिर आगे पढ़ाता हूँ। चलिए, इसी को दूसरे भाषा में अगर कहें हम आप लोग से, तो आपको ये डिफिनेशन याद रखना है कि किसी बंद लूप में विद्युत धारा उतने ही समय के लिए प्रवाहित होती है जब तक लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति बनी रहेगी, ठीक ना, आपेक्षिक गति, दोनों के साथ गति बना रहेगा, जब तक गति बना रहेगा तब तक उसमें क्या बाबू, विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा, और इसी प्रकार के प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। याद रहेगा, बताइए, रहेगा ना। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे पूछेगा कि फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम किसे कहते हैं, तो तुम परीक्षा में क्या लिखेगी, ध्यान से सुनो, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, खाली क्या करना, अपना दाहिना हाथ को फैला लेना, इसे लेके क्या करना है, सुनिए सभी लोग क्लास पर, तो करना फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैला दे कि तीनों एक दूसरे के क्या हो बाबू, लंबवत हो, ये नहीं बता जी, लंबवत हो। उसके बाद इसमें क्या किया बाबू, यहाँ पे तर्जनी से शुरू करोगे, ये तर्जनी है ना, ये क्या करेगा बाबू, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है ना। मध्य में क्या करेगा, विद्युत धारा, जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, और अंगूठा यहाँ पे क्या बता रहा है, बताओ तो उसकी गति की दिशा को बताता है। और इसी नियम को क्या कहा गया बाबू, तो फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम कहा गया है। बस इतना ही तो करना था, आसान नहीं है जी, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। तो